नमस्कार। एक बार फिर हम लोग गुप्ता धाम के लिए निकल चुके हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। आज एसपी आशीष भारती पूरे दल बल के साथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी तक के इतिहास में गुप्ता धाम के अभी तक के इतिहास में ये पहली बार है जब पुलिस की देखरेख में वहां पर मेले का आयोजन हो रहा है। पहले पुलिस वहां जाया करती थी, लेकिन जाने के बाद पुनः वापस आ जाती थी। लेकिन इस बार जो है पुलिस का आवासन होने जा रहा है, वहीं पर पुलिस 1 माह तक रहेगी और जो भी श्रद्धालु जाएंगे उनकी सुरक्षा में उनके द्वारा अपना कार्य किया जाएगा। और इसी को लेकर इस बार बड़े पैमाने पर एसपी आशीष भारती तैयारी कर रखे हैं। बताया जा रहा है कि 150 से लेकर 200 तक पुलिसकर्मियों को वहां पर डिप्यूट किया गया है। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि इस बार जो जिस तरह से शांति पूर्ण माहौल में 2 साल बाद जो कोविड काल था, 2 साल बाद जिस तरह से इस बार मेले का आयोजन बड़े पैमाने पर हो रहा है, उसी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है पुलिस और प्रशासन के स्तर से कि इस बार अगर श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पहुंचते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से एसपी आशीष भारती के द्वारा यहाँ योगदान दिया गया है पहाड़ पर, चाहे वो मतदान कराना हो या फिर मेले का आयोजन सफल तरीके से मेले का आयोजन कराना है, ये सब काम उनके द्वारा पुलिस के देखरेख में कराया जा रहा है। पहले वहाँ पर जो पूजा प्रबंधन मंदिर प्रबंधन कमेटी के लोग थे उनके माध्यम से वहाँ पर मेला का संचालन होता था, लेकिन इस बार ये बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है और इस बदलाव का असर भी साफ दिखेगा। जो श्रद्धालु जाएंगे वो एकदम निश्चिंत भाव होकर बिना डर भय के वहाँ पर दर्शन करेंगे। वहाँ पर जो एक नक्सलियों का एक छाया होने की बात कही जा रही थी कि उनके छाये में सारे जो श्रद्धालु हैं दर्शन करते हैं, उस बात को इस बार सुनने को वो उस तरह की प्रतिक्रिया या उस तरह के सवाल सामने नहीं आएंगे और जो श्रद्धालु हैं वो बेफिक्र होकर इस बार दर्शन करेंगे। और इसी के लिए कुछ देर पहले यहाँ से एसपी आशीष भारती निकल चुके हैं। अब देखना यह होगा, देखिए हमारे साथ एक पत्रकार हैं, इनसे भी इनका अनुभव जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक का इनका अनुभव क्या है, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में जाकर हमेशा रिपोर्टिंग करते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बाद भी ये अक्सर गुप्ता धाम जाते रहते हैं। इनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोच रहे हैं इस बार का जो एसपी के द्वारा आयोजन कराया गया है। रमाकांत मिश्रा जी, बताइए कि इस बार जो आयोजन हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे, चूँकि एसपी खुद गए हैं वहाँ पर, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती हो रही है, इस पर क्या कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस क्षेत्र में कैंप करने के लिए एसपी साहब को हम लोग धन्यवाद देते हैं, ताकि इससे पहले जो भी व्यवस्था था पुलिस वहां ठहर नहीं पाती थी। और एसपी साहब का ही देन है कि ये जो 1 माह का मेला लगने वाला है उसमें भर 1 माह तक पुलिस का वहां व्यवस्था किया गया है। सबसे बड़ा जो सहयोग है एसपी साहब का और हमारे स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय का, ताकि ये जो है बरोबर गुप्ता धाम पे नज़र बनाए रखते हैं कि किसी तरह का वहाँ कोई बात ना हो, भक्तों को कोई तरह के कठिनाइयाँ ना हो। इसके वजह से यहाँ के स्थानीय पुलिस का भी काफ़ी ध्यान है गुप्ता धाम कमेटी या चाहे गुप्ता धाम पे, ताकि किसी तरह के कोई घटनाएं ना हो, अप्रिय घटना ना हो। इस तरह से लोग आते जाते रहते हैं, भक्तों में भी काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप बहुत दिनों से वहाँ जा रहे हैं, क्या कभी पुलिस वहाँ पर अस्थायी रूप से रहा करती थी मेले के दौरान, या इस बार इस तरह की व्यवस्था की गई है। ऐसा पहले पुलिस नहीं रहा करती थी, जो इस बार व्यवस्था हुआ है। जैसे कि आप जान भी रहे हैं कि 1 माह तक वहाँ करीब 50-60 के संख्या में पुलिस का जो है 1 महीना तक कमान भी कर चुका है, ताकि अपना अच्छे से ड्यूटी वहाँ निभाएंगे। इससे पहले किसी भी तरह के वहाँ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती थी। देखिए, इनका साफ कहना है, देखिए जैसे हम भी पहले बता चुके हैं कि पुलिसकर्मियों की व्यवस्था वहाँ पर, आवासन की व्यवस्था पहले नहीं थी, केवल लोग जाते थे वहाँ पर देख रेख करके वो पुनः शाम तक वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार इसमें बदलाव किया गया है और ये बदलाव केवल आशीष भारती जो हैं एसपी, उनकी इच्छा शक्ति के बदौलत हो सका है। उन्होंने निर्णय लिया कि जोखिम भरा तो है, कारण कि उस जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती हो रही है जहाँ पर कोई लोकेशन या कोई टावर काम नहीं करता है। संकटकालीन स्थिति में बहुत परेशानी भी आ सकती है, लेकिन इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी उनके द्वारा ये निर्णय, साहसिक निर्णय लिया गया है और ये निर्णय यहाँ के भक्तों के लिए काफ़ी आरामदेह होगा। और इस बार लगता है कि भक्त पुलिस के छाये में रहकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपना दर्शन संपन्न कर पाएंगे। गुप्ता धाम के रास्ते से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।